जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 5.1। तो ये चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पर है। बहुत इजी एक चैप्टर है। 1 नंबर देखिए क्वेश्चन, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यह टेबल है, इस टेबल में नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में नंबर्स हैं। इस कॉलम पे बेस लिखना है, इस कॉलम पे एक्सपोनेंट और यहाँ वैल्यू लिखना, बहुत इजी है। तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक्सपोनेंट है क्या। मान लीजिए 2 टू द पावर 3 यानी कि 2 क्यूब है, तो इस पूरे चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं या फिर इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स। अच्छा, इसकी ये जो 2 है इसको बेस कहते हैं, और ये जो ऊपर छोटा 3 है ना इसको पावर कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए पहले बेस क्या है, 2 है, इसको बेस कहते हैं। एक्सपोनेंट क्या है, ऊपर की छोटा जो नंबर है 3 है, वैल्यू है। अच्छा, 2 क्यूब मतलब क्या है, 2 क्यूब का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 3 बार। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, तो इसकी वैल्यू 8। नेक्स्ट बी नंबर देखिए 3 स्क्वायर, तो बेस क्या है, ये जो 3 है, पावर क्या है या फिर एक्सपोनेंट 2 है। आप देखिए 3 स्क्वायर मतलब क्या है, 3 इंटू 3, तो 3 3 जार 9 है, तो इसकी वैल्यू 9 है। नेक्स्ट है -1 होल टू द पावर 5, तो यहाँ बेस क्या है, ये जो नेगेटिव है ना, -1 है, यानी कि -1 बेस, पावर कितने 5 है। अच्छा, आप देखिए इसकी वैल्यू क्या है, -1 ही होगा। कैसे देखिए 1 की पावर जो भी होगा, 1 की पावर 0 से लेकर कुछ भी हो जाए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। हाँ, अगर -1 है और पावर ओड है, पावर ये जो 5 है ये ओड नंबर है और यहाँ बेस नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव रह जाएगी। हाँ, अगर यहाँ की जो पावर इवन हो जाता ना, तो यहाँ नेगेटिव होने से भी वैल्यू पॉजिटिव होता। मान लीजिए -1 होल टू द पावर 6 ऐसे नंबर्स होता, किसी इवन नंबर्स होता, तो इसकी वैल्यू वही पॉजिटिव 1 होता। अच्छा, पावर कुछ भी होने से तो 1 की पावर कुछ भी होने से तो वैल्यू 1 होते। लेकिन साइन कन्वेंशन की जो मामला है ना, ये पावर इवन है कि ऑड, ये बताएगा आपको। अगर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव, और अगर ऑड है तो वैल्यू इसकी तरह नेगेटिव होता है। नेक्स्ट डी नंबर 4 टू द पावर 4, तो यह बेस 4 है और इसकी पावर भी 4 है, एक्सपोनेंट भी 4 है। अब देखिए 4 टू द पावर 4 मतलब क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 4 से 4 बार इंटू करना, खुद से खुद। तो 4 4 जार 16 है, फिर से 4 4 जार 16 है, तो यहाँ भी इंटू है, तो 16 16 जार 256 है, तो यहाँ वैल्यू 256 है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यूज निकलना। ए नंबर देखिए 3 टू द पावर 5 है, तो 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, 5 बार है, तो इज इक्वल टू 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, 3 27 जार 81, 3 81 जार 243 है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर 9 स्क्वायर है, तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 9 इंटू 9, 9 9 जार 81। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 4 टू द पावर 6 है, तो 4 टू द पावर 6 मतलब क्या है, 4 6 टाइम्स है, 4 इंटू 4 इंटू 4 है और 3 बार है, 4 इंटू 4 इंटू 4 है, इज इक्वल टू 4 4 जार 16, तो यहाँ से 16 मिले, यहाँ से भी, इन दोनों से भी 16 है, इन दोनों से भी 16 है, आप 16 इंटू 16 इंटू 16 है, तो 4096 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 10 टू द पावर 4 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 है, इज इक्वल टू 1 लिखना, और टोटल कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख देना, यानी कि 10,000 है। अच्छा, और भी शॉर्टकट देखिए 10 की पावर 4 है, तो 1 के बाद 4 जीरो है, बस। भाई अब नेक्स्ट नंबर देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, तो बहुत इजी है। 9 कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो 9 टू द पावर 3 यानी कि 9 क्यूब। बी नंबर है कि x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि x बड़ा है ना, तो x के पावर 2 है। नेक्स्ट देखिए y कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो y टू द पावर 5। भाई यहाँ पावर जो है ना,
ये जस्ट जब इंटू होना है, सेम बेस है और इंटू है तब यह पावर में आएगी। हाँ अगर ऐसा होता ना y प्लस वाई ऐसे 5 बार होता तो y प्लस वाई 2y, अगर 5 बार होता तो 5y होता। देखिए ये जब बीच में साइन प्लस होता तो ऐसा होगा, लेकिन अगर इंटू है तो ये पावर में हो जाएगी। नेक्स्ट डी नंबर है 7 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9, तो इजिकल टू 7 दोबारा है तो 7 स्क्वायर इंटू 9 दोबारा है तो 9 स्क्वायर। नेक्स्ट है ई नंबर 4 इंटू 4, तो इजिकल टू 4 स्क्वायर इंटू ए 3 बार, तो ए क्यूब है, ए क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब है, एक्स 3 बार इंटू है, एक्स क्यूब इंटू वाई 1 2 3 4 है तो वाई टू द पावर 4 है, वाई टू द पावर 4 इंटू जेड कितने बार है, देखिए z कितने बार है 1 2 3 4 5, z टू द पावर 5। इजी है, बहुत इजी। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पावर नोटेशन, तो इनको पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना। तो ए नंबर 1024, तो भाई पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना मतलब प्राइम फैक्टराइज करके पहले देखना। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 5 10 2 1 2 2 2 4 है, इसे 2 से 2 25 51 60 12 2 6 12, फिर से 2 से, अच्छा 2 12 24 16 2 8 16, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 6 12 2 4 8, फिर से 2 से 2 32 64, फिर से 2 से 2 16 32, फिर से 2 से 2 8 16, फिर से 2 4 8, फिर से 2 2 4, तो 2 कितने बार है देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। नेक्स्ट देखिए 729 है, इसको देखिए आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं और आपको 3 6 टाइम्स मिलेगी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके केस में देखिए इसको आप 11 इंटू 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, तो 11 क्यूब है। इसके केस में देखिए तो अगर फैक्टराइज की जाए डी नंबर को 13 31 25 को, तो 5 टाइम्स मिलेंगे, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। इजी है, बहुत इजी। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पावर नोटेशन, तो यह फ्रैक्शंस है। तो ए नंबर देखिए 81/100, तो इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ देखिए आप थोड़ी देर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ना करें, थोड़े से अलग तरीके से सोचिए, क्योंकि यहाँ देखिए फ्रैक्शंस में जो 2 पार्ट्स होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को एक ही पावर नोटेशन से रिप्रेजेंट करना, एक ही सेम पावर नोटेशन से, मतलब दोनों की पावर सेम आनी चाहिए। तो देखिए 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ जो 81 है ना इसको हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे देखिए 10 स्क्वायर होगा। अच्छा ऊपर 3 टू द पावर 4 और नीचे 10 स्क्वायर, सेम पावर तो नहीं है ना, इसके पावर 2 इसके पावर 4 सेम नहीं है, तो सेम बनाना। तो देखिए हमें पता है कि 9 इंटू 9 81 और 10 इंटू 10 100 है, तो देखिए सेम पावर में आ गया ना, 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 9/10 होल स्क्वायर। एक ही साथ हम लिख सकते हैं ऐसे। अगर ब्रैकेट ओपन की जाए ना तो दोनों पर पावर लग जाएगी, या पावर तो सेम है ना। नेक्स्ट देखिए 27/125, तो 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखते हैं, और 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जार 25, 5 25 जार 125, तो 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, तो देखिए सेम पावर है ना, तो 3/5 होल क्यूब। नेक्स्ट देखिए -1/1000, तो देखिए -1 को हम -1 इंटू -1 इंटू -1 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यहाँ 2 साइंस एक साथ आ रही है तो ब्रैकेट लगाना, यहाँ
1000 को हम 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए भाई, -1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 10 क्यूब, 10 क्यूब ना, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो एक हिस्सा देखिए पावर सेम है, तो -1/10 होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि 1/64, तो 1 को हम 1 इंटू 1 इंटू 1 कुछ देर के लिए लिख सकते हैं। 64 को हम देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा देखिए 64 को हम 2 6 टाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 6 टाइम्स लिखे ना, तो 1 को भी ऐसे ही 6 टाइम्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो इजिकल टू 1 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 है। अब देखिए 1 की पावर कितने भी हो जाए वही 1 हो गई, तो इजिकल टू 1/2 होल टू द पावर 6 है। अच्छा, और इसको 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 क्यूब बाई 4 क्यूब इज इक्वल टू 1/4 होल क्यूब, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट 6 नंबर है कि फाइंड द बिगर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। दो जुड़ा नंबर्स है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन दोनों में कौन से बड़ा है ये लिखना। तो पहला ए नंबर में देखिए 2 to the power 5, तो 2 to the power 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स है, तो इज इक्वल टू 32 आएगा, ठीक है। एंड 5 to the power 2 यानी कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो देखिए 25 बड़ा है या फिर 32, ऑब्वियसली 32 बड़ा है ना, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 2 to the power 5 इज कौन सी बिगर है ना, बिगर है। या तो ऐसे ही लिख सकते हैं 2 to the power 5 इज ग्रेटर देन 5 to the power 2 या फिर 5 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके सही है। नेक्स्ट है बी नंबर 3 to the power 4 और 4 क्यूब यानी कि 4 to the power 3, तो 3 to the power 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81 होगा। एंड 4 क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 है, 4 4 16 4 16 है 64, तो 81 बड़ा है ना, तो 81 मतलब 3 to the power 4, तो देयरफॉर 3 to the power 4 इज बिगर। इसी ना, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखाना। तो ए नंबर है कि 324, तो इसको प्राइम फैक्टर करना 324। तो देखिए ये 2 से डिविजिबल है, 2 16 जार 32, 2 2 जार 4, फिर से 2 से 2 8 जार 16, 2 1 जार 1 है, फिर आप 3 से 3 27 जार, फिर से 3 से 3 9 जार, फिर से 3 3 जार 9, तो 2 इंटू 2 देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार है, 4 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 स्क्वायर है, इंटू 3 4 बार है, तो 3 to the power 4 है। नेक्स्ट 17 28 देखिए, तो इसको भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स करना, 17 28 है, तो 2 से डिविजिबल है, 2 8 जार 16, ठीक है, 1 12, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, फिर से 2 से 2 10 जार 20, 16, 2 8 जार 16, फिर से 2 से 2 5 जार 10, 2 4 जार 8 है, फिर से 2 से 2 27 जार 54, फिर से 3 9 जार 27, फिर से 3 3 जार 9 है। अब देखिए 2 1 2 3 4 5 6 है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अच्छा इंटू 2 है, इंटू 3 1 2 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, देखिए 2 1 2 3 4 5 6 है, 2 to the power 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यूब है, 3 क्यूब है।
अच्छा नेक्स्ट 5000 देखिए, तो इसको भी प्राइम फैक्टराइज करना। देखिए 5000 है तो पहला ही 2 से डिविजिबल है, 2500 फिर से 2 से 2 1 2 2 2 4 1 10 2 5 10 2 0 0 फिर 2 से डिविजिबल है 2 6 12 2 2 4 10 2 5 10। अब देखिए 5 से 5 125 6 25 फिर से 5 से 5 25 125 फिर से 5 से 5 5 25 तो 2 2 2 3 बार है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 भी 5 4 बार है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है तो इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 5 कितने बार है 1 2 3 4 है 5 टू द पावर 4 तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइज की जाए ना तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 टाइम्स आएंगे और 7 3 टाइम्स 7 इंटू 7 है तो इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 इंटू 7 क्यूब है। ठीक इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए सिंप्लीफाई 3 इंटू 4 स्क्वायर तो 3 इंटू 4 स्क्वायर 16 है और अगर आप चाहे तो 16 की जगह 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है अच्छा 4 इंटू 4 लिख दिया 4 4 जार 16 3 16 जार 48 है। नेक्स्ट देखिए 8 स्क्वायर तो 8 इंटू 8 इंटू 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 है इज इक्वल टू 8 8 जार 64 5 5 जार 25 तो 64 इंटू 25 है 5 4 जार 20 0 कैरी ओवर 2 है। अच्छा 5 6 जार 30 प्लस 2 32 है 2 4 जार 8 है 2 6 जार 12 है 0 है 6 है 1 1600 है 1600 है। अच्छा डायरेक्ट भी 1600 लिख सकते हैं इसको ना लिख के। नेक्स्ट देखिए 2 क्यूब इंटू 10 स्क्वायर तो 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है इंटू 10 स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 है तो इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 है तो 8 इंटू 10 100 है तो 8 इंटू 100 800। नेक्स्ट 4 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 है इज इक्वल टू 4 क्यूब 64 है इंटू 3 स्क्वायर 9 है 9 टू 64। अच्छा 4 9 जार 36 6 कैरी ओवर 3 है। अच्छा 6 9 जार 54 प्लस 3 57 है तो 576 है आंसर। इजी है ना भाई, बहुत इजी है। भाई नेक्स्ट 9 नंबर देखिए इवेल्यूएट मतलब वही वैल्यू निकालना या फिर सिंप्लीफाई करना तो -3 होल क्यूब तो -3 इंटू -3 3 बार है इंटू -3 है तो 3 3 जार 9 3 9 जार 27 है। अब देखिए पावर तो इवन टाइम्स है ऑड टाइम्स है तो इनकी प्रोडक्ट भी माइनस होगा यानी कि देखिए यहाँ एक लॉजिक देखिए मैथमेटिकल लॉजिक जब हम नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स कितने बार मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा और अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगी ना तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी यहाँ। अच्छा यहाँ देखिए ऑड है पावर तो ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे और ऑड टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगी ना तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी। अच्छा इसकी देखिए -5 टू द पावर 4 तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 4 टाइम्स है। अच्छा 5 5 जार 25 5 5 जार 25 25 इंटू 25 625 है। अब देखिए इवन टाइम्स है पावर तो माइनस प्लस हो जाएगी ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए सी नंबर -2 होल स्क्वायर तो -2 इंटू -2 इंटू -4 होल क्यूब तो -4 इंटू -4 इंटू -4 है तो इज इक्वल टू देखिए 2 2 जार 4 है माइनस माइनस प्लस 4 है इंटू यहाँ पे देखिए 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है -4 तो इनसे तो एक नेगेटिव नंबर आएगी ना तो टोटल देखिए इन दोनों से तो 4 आ रही है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 है तो 4 4 जार 16 4 4 जार 16 फिर से 4 4 जार 16 है तो 16 इंटू 16 256 है। ठीक है तो यहाँ डायरेक्ट 256 लिख देना 256 है। आप टोटल नेगेटिव साइन देखिए
1 2 3 4 5 है, 5 नेगेटिव साइन, 5 टाइम्स है और टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा, -256। अच्छा, तो इसके और एक लॉजिक देखिए, यह 2 टू 4 तो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ 3 बार है और टाइम्स है तो माइनस, तो फिर से देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वैसे ही टोटल माइनस साइन यहाँ कितने बार इंटू हो रही है ये भी देख सकते हैं, 5 टाइम्स है तो 8 है। नेक्स्ट 3 नंबर के 5 स्क्वायर इंटू -1/6, तो 5 स्क्वायर मतलब क्या है, 5 इंटू 5 है। नेक्स्ट देखिए इंटू -1 टू द पावर 6 है, -1 होल टू द पावर 6, तो -1 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है इवन टाइम्स, तो इसकी वैल्यू वही 1 पॉजिटिव 1 आएगी, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 है, तो इज इक्वल टू इन सब 1 से तो 1 ही आएगी, तो +1, तो 5 5 जा 25 इंटू 1 वही +25 है। अब नेक्स्ट टर्न नंबर देखिए, कंपेयर करना। ये नंबर देखिए 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4 और दूसरा है 3.75 इंटू 10 क्यूब। तो कंपेयर करना मतलब कौन सी छोटा है और कौन सी बड़ा है ये लिखना। तो ये नंबर सॉल्यूशन में देखिए 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 3 टू द पावर 3.5 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4 मतलब 1 के बाद 4 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू। आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल नंबर को तो डेसिमल पार्ट राइट साइड में मूव होते हैं, तो डेसिमल पार्ट राइट साइड में कितने डिजिट्स मूव होंगे, तो देखिए 10 100 1000 10,000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड देना बहुत ईजी है, जस्ट डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 के बाद 4 0 है, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो देखिए भाई एक 0 के बदले में तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ राइट साइड में मूव होके आएगी 35 हो गई पॉइंट। अब देखिए इसके बाद तो और कोई डिजिट नहीं, तो मतलब डेसिमल पॉइंट कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। अब देखिए यह तो और 3 0 है, तो 3 0 लास्ट में लगा देना, बस हो गया। एंड अच्छा नेक्स्ट देखिए इसको 3.75 इंटू 10 क्यूब, तो इज इक्वल टू 3.75 इंटू 10 क्यूब मतलब 1 के बाद 3 0 है, तो इज इक्वल टू 2 0 के बदले में डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा और एक 0 एक्स्ट्रा है ना, तो लास्ट में लगा देंगे, सॉरी 3750 है। अब इनमें कौन से बड़ा है, 35,000 और यहाँ 3,750, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है ना, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ये इससे मिला, पहला नंबर से मिला, तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन, ये साइन ग्रेटर है, इस साइड ग्रेटर है, 3.75 इंटू 10 क्यूब, ठीक है। अच्छा ये नंबर की सोल्यूशन। बी नंबर में देखिए दोनों नंबर्स ये है 2.09 इंटू 10 टू द पावर 6 और 1.99 इंटू 10 टू द पावर 7, तो देखिए 2.09 इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो इज इक्वल टू 2.09 इंटू 10 टू द पावर 6 में तो 1 के बाद 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो इज इक्वल टू देखिए 2 0 के बदले में डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगी, 209 हो जाएगी, और भी 1 2 3 4 0 है, तो लास्ट में 4 0 लगा देना, 1 2 3 4 है। एंड दूसरा नंबर देखिए 1.99 इंटू 10 टू द पावर 7 है, 1.99 इंटू 10 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10 टू द पावर 7 मतलब 1 के बाद 7 0 है, 7 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इज इक्वल टू 2 0 से तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब 199 हो जाएगी, और भी कितने 0 1 2 3 4 5, तो लास्ट में लगा देना 5 0, 1 2 3 4 5। अब देखिए 20,90,000 और यहाँ देखिए 1 करोड़ 99 लाख है, 20,90,000 20 लाख है और यहाँ 1 करोड़ है, लगभग 2 करोड़ है यहाँ, और यहाँ लगभग 21 लाख है, तो कौन से नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली ये करोड़ वाला बड़ा है ना, करोड़पति बड़ा है, तो देयरफॉर ये छोटा है, तो इसको पहले लिखना ना, बी नंबर
09 is less than 09 into 10 to the power 6 is less than, ये साइन लेस देन, इस साइड छोटा 1.99 इंटू 10 टू द पावर क्या है 7 है। तो ऐसे ही होते हैं सोल्यूशन। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी था ना भाई। समाप्त हो गया वीडियो। अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।